चलो आगे पढ़े। देखो अभी क्या तक क्या क्लियर हुआ, फाइनली सुनो एक बार कि अगर सैलरी किसी पार्टनर को अपनी ही फर्म से मिलती है तो वो कहाँ टैक्सेबल करेंगे हम, बिजनेस हेड के अंदर। अगर सैलरी एमपी या एमएलए को मिलती है तो गवर्नमेंट कहती है ये तो सेवा वाले हैं, कहाँ टैक्सेबल करेंगे, अदर सोर्सेज। जो बच गया उसको कहाँ टैक्सेबल करेंगे, सैलरी हेड। समझ में आती है बात। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब आपने जैसे चतुर्भुज का नाम सुना होगा। चतुर्भुज के लिए जो सबसे कीमैन है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, उसका हलवाई, कि वो इतना अच्छी चीज बनाता है, उसकी वजह से बिजनेस में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो कई बार जो बड़ी कंपनीज होती हैं मेट्रो सिटीज वगैरह में, उनको डर लगता है कि ये एम्प्लॉय कहीं छोड़ ना दे, ये इतना इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है और छोड़ देगा तो एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कहती है अगर ऐसा डर लगता है आपको तो आप ये पॉलिसी करा लो, वो छोड़ के जाएगा तो जो लॉस होगा उसका कंपनसेशन ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अब मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयर के यहाँ पर उस एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को लॉस हुआ, तो उसका कंपनसेशन इस पॉलिसी ने वियर किया और उसको पैसे मिले। तो गवर्नमेंट कहती है इस एम्प्लॉयर को आपको ये पैसे सैलरी हेड में नहीं सैलरी हेड की जगह कहाँ टैक्सेबल होंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। समझ में आया, क्योंकि नुकसान तो उसके बिजनेस का था ना। लेकिन वो एम्प्लॉय, वो जो मिठाई बनाने वाला है, वो ये भी सोच रहा है मुझसे अच्छे कोई गुलाब जामुन बनाने वाला आया तो मुझे हटा देंगे, उसको रख लेंगे। तो उसको डर है तो उसने भी पॉलिसी करा रखी है। उसको किस चीज का नुकसान होने वाला है, उसको नुकसान होने वाला है उसकी सैलरी का, तनख्वाह नहीं मिलेगी ना। तो अगर उसको नौकरी से निकाला तो ये पॉलिसी उसको पेमेंट, इस एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का कंपनसेशन देगी। और गवर्नमेंट कहती है ये कंपनसेशन इस एम्प्लॉय को जो मिलेगा वो कंपनसेशन उसको कौन से हेड में टैक्सेबल होने वाला है, सैलरी हेड, क्योंकि नुकसान तो सैलरी से रिलेटेड था ना। आप इंसान चेक करोगे कि इस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से किसको पैसे मिल रहे हैं। एम्प्लॉयर को मिलते हैं तो बिजनेस हेड, एम्प्लॉय को मिलते हैं तो सैलरी हेड। और अगर एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है जिसकी एकदम से डेथ हो जाती है, डेथ होने पे पैसे किसको मिलते हैं, लीगल हायर को, तो कौन सा हेड लगेगा, अदर सोर्सेस। इंसान बदल रहा है तो हेड भी बदल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेशन देती है एम्प्लॉयर को देन इट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, इफ इट इज एम्प्लॉय देन इट इज सैलरी हेड, एंड इफ इट इज लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय देन टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट पढ़ते हैं अपन, ये है सैलरी फॉरगॉन और सैलरी सरेंडर। ये क्या कहता है, फॉरगो करना मतलब छोड़ देना। आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपने बोला एम्प्लॉयर को कि सर 2-3 महीने हो गए सैलरी नहीं दे रहे आप, हम भी समझते हैं कंडीशन नहीं है आपकी अभी, तो एक काम करो 3 महीने की सैलरी नहीं दे रहे, 1-2 महीने की दे दो और 1 महीने की हम माफ कर देंगे, हम लिख के देंगे कि आपके खिलाफ हम कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे, हम हमारी सैलरी सरेंडर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब आप गवर्नमेंट को जाके बोलते हो कि हमने हमारे एम्प्लॉयर को लिख के दिया है कि इस महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए तो हम टैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है पता है, गवर्नमेंट कहती है आप जानो और आपका एम्प्लॉयर जाने आपको तनख्वाह चाहिए या नहीं, हमारा चार्जिंग सेक्शन कहता है टैक्स तो चाहिए ड्यू बेसिस पर। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी ड्यू हुई तो टैक्स लगेगा, और सैलरी तो ड्यू हुई है ना बच्चों, आप लेना चाहते हो नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें किसी एक बंदे ने बोला कि मुझे 4 में से 1 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, तो क्या उसको 3 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, नहीं 3 नहीं, कितने मंथ की होगी, 4। तो इस सैलरी फॉरगो करने का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन गवर्नमेंट यहां थोड़ी सी चालाकी दिखा रही है, एक एक्सेप्शन है यहां पर। गवर्नमेंट कहती है अगर वही एम्प्लॉय हमारा है या कहीं और का है लेकिन वो सैलरी जो फॉरगो कर रहा है या सरेंडर कर रहा है हमें लाकर कर दे। मतलब क्या हुआ, समझो मेरी बात। आप अगर रिलायंस में जॉब कर रहे हो और रिलायंस वाले को आपने लिख के दिया कि मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने जॉब की है लेकिन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट कहती है टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरेंडर करके आपने फायदा एम्प्लॉयर को पहुंचाया है।
लेकिन वहीं इस केस में आपने वो 2 महीने की सैलरी, आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो और आपने गवर्नमेंट को बोला ये 2 महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा पूरी तनख्वाह ही हमें दे रहे हो, तो फिर टैक्स नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सैलरी सरेंडर करके गवर्नमेंट को ले जाके दे दो तो आप टैक्स मत देना, चाहे चार्जिंग सेक्शन कुछ भी बोले। लेकिन वही सैलरी सरेंडर करके आप अपनी कंपनी को ले जाके दे दो तो गवर्नमेंट कहती है कंपनी को ले जाके दिया है, हमें नहीं, ड्यू बेसिस पर टैक्स लगेगा। समझ में आया? तो अगर एग्जाम में आया कि आपने 12 महीने में से 3 महीने की सैलरी फॉरगो कर दी, कितने महीने का टैक्स लगेगा? 12। लेकिन अगर लिखा हुआ आया वो 3 महीने की फॉरगो करी, गवर्नमेंट को ले जाके दे दी, तो कितने महीने पे टैक्स लगेगा? 9। क्लियर हुआ? तो यहां हमारा जो थियोरेटिकल बेसिक था वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं।